दोस्तों नमस्कार। ओआईसी ने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है। 57 देशों के समूह द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वह इस जघन्य हमले के लिए अवैध कब्जा करने वाली शक्ति इजरायल को पूरी तरह जिम्मेदार मानता है। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इजरायल हमास जंग के बीच हर दिन नई खबर आ रही है। अब इजरायल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ईरान की ओर से हिजबुल्लाह ने अटैक किया, वहीं ईरान भी आंखें दिखा रहा है। इस बीच खबर है कि दुनिया के 57 देशों ने इजरायल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने पिछले सप्ताह ईरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है। साथ ही ओआईसी ने इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में बुधवार को 57 सदस्यीय ब्लॉक की एक बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि वह इस जघन्य हत्या के लिए अवैध कब्जे वाली शक्ति इजरायल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता है। इसे ओआईसी ने ईरान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया। गाम्बिया के विदेश मंत्री मामादो तंगारा, जिनका देश ओआईसी का अध्यक्ष है, ने कहा कि हानिया की जघन्य हत्या और गाजा में चल रहे युद्ध से क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है। तंगारा ने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आक्रमण और उल्लंघन, इसकी धरती पर एक राजनीतिक नेता की हत्या एक ऐसा कृत्य है जिसे अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। यह जघन्य कृत्य मौजूदा तनाव को और बढ़ाने का काम करता है, जिससे संभावित रूप से व्यापक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें पूरा क्षेत्र शामिल हो सकता है। ईरान और फिलिस्तीन ने सऊदी तटीय शहर जेद्दा में ओआईसी की बैठक बुलाई थी। यह ब्लॉक खुद को मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज बताता है। मेजबान सऊदी अरब ने भी कहा कि हानिया की हत्या ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खेरीजी ने कहा कि उनका देश राज्यों की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। हमास और ईरान ने पिछले हफ्ते तेहरान में हानिया की हत्या के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है, लेकिन इजरायली सरकार ने जिम्मेदारी की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया है, साथ ही इजरायल को कड़ी सजा देने की धमकी दी है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश तनाव कम करने का आह्वान कर रहे हैं। बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कई ओआईसी सदस्य वाशिंगटन से सहमत हैं कि तनाव बढ़ने से क्षेत्र में जारी संकट और बढ़ जाएगा। इजरायल में सेना से लेकर जनता तक ईरान के हमले की तैयारी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान जल्द ही इजरायल के अंदर हमला कर सकता है। पिछले कुछ घंटों में तेजी से बने हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने अपनी एयरलाइंस के विमानों को कुछ घंटों के लिए ईरानी क्षेत्र से उड़ान न भरने को कहा है। जॉर्डन ने भी अपने यहां आने वाले विमानों से 45 मिनट का अतिरिक्त ईंधन रखने को कहा है। बुधवार को सऊदी अरब के जेद्दा में इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के देशों की असाधारण बैठक हुई, जिसमें ईरान इजरायल पर हमले की बात करते हुए अरब देशों को भी धमकी दे डाली। ओआईसी की बैठक में ईरानी प्रतिनिधि ने अरब देशों को चेतावनी दी है कि वो इस लड़ाई से दूर रहें। उन्होंने कहा कि अगर जवाबी कार्रवाई में किसी भी तरह रुकावट पैदा की गई तो इजरायल का साथ देने वालों के खिलाफ भी ईरान कार्रवाई करेगा। ईरान के एक्टिंग विदेश मंत्री ने ओआईसी की बैठक में कहा कि सभी मुस्लिम देशों को ईरान का जवाबी कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हानिया की हत्या करके तेहरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। ईरान की अरब देशों को ये धमकी यूं ही नहीं है। इसी साल अप्रैल की शुरुआत में इजरायल ने सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर इजरायल ने हवाई हमला किया था। इसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष कमांडरों में शामिल जनरल मोहम्मद रजा जहेदी समेत 7 अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने 13 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के ऊपर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमला बोला था। इजरायल ने अमेरिका और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस हमले को नाकाम कर दिया था। उस समय जॉर्डन और सऊदी अरब ने भी इजरायल का साथ दिया था। हालांकि सऊदी ने खुलकर इसे स्वीकार नहीं किया था। सऊदी अरब ने तो एक सप्ताह बाद ओआईसी की बैठक में पहली बार इस पर टिप्पणी की। इस दौरान
उसने हानिया की हत्या को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सऊदी अरब के प्रभाव वाले ओआईसी की बैठक में ईरान को जैसी उम्मीद थी, हानिया की हत्या पर उस तरह से तीखी बयानबाजी नहीं देखने को मिली। हालांकि संयुक्त बयान में हत्या के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी निंदा की गई है। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि हम में से कोई भी कोई गलती न करे। अगर आज ईरान है तो कल कोई दूसरा ओआईसी देश हो सकता है। इजरायल लगातार दूसरे देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान न करते हुए और इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ते हमले कर रहा है। डार ने बैठक में कहा, इजरायल एक बर्बरता के साथ जो कर रहा है वह दुस्साहस से कहीं अधिक है। यह शुद्ध पागलपन है और जानबूझकर बारूद छिड़कने जैसा है। हम इजरायल की ओर से की जा रही हत्याओं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोर उल्लंघन का जवाब देने और बदला लेने के लिए ईरान और फिलिस्तीनी लोगों के दृढ़ संकल्प को समझते हैं। इजरायल से ऐसी कार्रवाई का बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन व्यापक युद्ध से बचना चाहिए। दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।